कई आदमी कहने लगत वो भारी फेंका थे यार भारी, अब वो कहे सो फेंक रहा, अब तुम्हारे है ही नहीं तुम का फेंको, बताओ अच्छा जी कहे ही नहीं वो का फेंक, वो कहा जब तो फेंक रहा हो। गणेश जी बोले कि तुम्हें राम कथा की गंगा बहाऊं ने, बोले हाँ, तो बोले जब अगर गंगा बे है तो हमारे बाप को बुला ले, बे समार पे हैं और को नहीं समार सके। तो दूसरे श्लोक में गणेश जी के बाप को बुला लाओ। रामायण को दूसरे श्लोक का है भवानी शंकरऊ वंदे, जो ये भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ। भोलेनाथ को बुला लिया, भोलेनाथ आए, बोले काय बुलाओ, बोले हमें राम कथा की गंगा बहाऊं ने तुम समारियो। शंकर जी बोले हम काय पे समारे, हमको आए तुम्हारे, हम काय पे मदद करें तुम्हारी, हमारा रिश्तो का है। तुलसीदास जी बोले तो रिश्तो बना ली पहले। शंकर जी बोले का रिश्तो बने हो हमसे, क्या रिश्ता बनाया। दूसरे श्लोक की नीचे की लेन पढ़ो, पहली है भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणौ। तुम हमारे गुरु जी बन जा, फिर तो समारो। शंकर जी बोले चलो हम गुरु बन गए, मांगो। तुलसीदास जी बोले मांगो, बोले हाँ गुरु बने हैं तो कछु तो दे। तुलसीदास जी बोले मैंने तो जा सुनी के गुरु बना तो कहते ले आओ। तुम पहले गुरु जी ऐसे हो के गुरु भी बन गए, वो कह रहे मांगो का चाहने ना, तार गुरु जी बने वो कहने लगे ले आओ। गांव गांव गुरु जी फिरे और कहें दीक्षा ले ओ, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दे। तुम्हें जहां मन हो जो मर जज्जो, तुम तो अच्छी महंगी धोती कुर्ता भर ले आओ। फिर एक दिन गुरु जी मर गए, सो चेला को पता लगो कि हमारे गुरु जी नहीं रहे। कहने लगो अच्छो रहो, बोले काय, बोले गुरु मरे अच्छे मरे और चेला के मन चैन, वो हर साल आ जाते ते धोती कुर्ता लेन। लोभी गुरु और लालची चेला, दोई को नरक में ठेलम ठेला। ये जितने लोभी गुरु होते हैं ये मर के अजगर बनत है। ध्यान से सुनत जाइए, जो गुरु लोभी होगा वो मर के अजगर बनेगा। ए जन्म में वो चेलों को चीथा थे, मर के बना थे अजगर, और चेला बनत हैं चिटिंगे। सुबह अगले जन्म में गुरु जी को खा ले थे। कबों कबों गुरु जी हरे भी भारी पेड़ देते रे। एक चेला हतोरे बहुत ही अच्छो, भारी मानत तो गुरु जी को गांव हतोरे 3 किलोमीटर आई। सुबेरो होवे और गुरु जी बैठाड़े। अब चेला इतनो चाहे कि गुरु बाबा कछु के भर दे और वो तुरंत उठा के दे देवे। तेरे बाद चेला की चेलनी जजमान की घरवाली भारी परेशान महाराज से कि जो तुम्हारा तेरे से प्राण खाए ले रवा दी जात खा गो। अब मोरे घर वाले पे ऐसो जादू करें कि वो क्या भर देवे। एक दिन जजमान गाओ तो हारे हो, गुरु बाबा आ गए। जजमानी ने देख ला कि आ रहे सो, जब बैठ के रोबे बैठ गए। गुरु जी के लिए क्या होगा? खेल लगे गुरु जी रात से उनको कुछ ने कहा होगा, जे को मिल रहा है सो एक रस्सी लाए और मुंह सर सो बांध के तो नो मार रहा आधे गांव के हाड़ तोड़ दे। सो गुरु बाबा ने सोची हम सरक लाए, अब जल्दी आने जाए। तो अब हम जा रहे। जजमानी बोली कि पानी तो हमने पीने फिर है कब
इरे 6 लाख मेड़ पे पता लग गया कि गुरुजी आए। सुबह तो बिल्कुल हपात आओ घरे दौड़ा कारी गुरुजी आए थे। बोले हाओ बैठा रहो काय ने। अरे कह रहे थे जल्दी में है। कछु मंगा तो नहीं रहे थे। बोले हाउ कह रहे थे कि एक रस्सी डरी हो को मुंह सर तो दे दे। कह लग उठा हुए तो बाहर ही नुगा हम बोला दे। सो 6 लाई एक हाथ में लाए मुंह सर एक में रस्सी और गुरुजी हैरानिया होगा। ये लाई जा चे गुरुजी बोले अब ने लौट हैं। फिर नहीं आए गुरुजी। तो भगवान शंकर कह रहे कि मांगो और सत्य यही है जो तुम्हारा असली गुरु तुम्हें मिलेगा वो तुमसे लेगा कुछ नहीं पर तुम्हें भक्ति का मार्ग दे देगा, भजन की दौलत दे देगा और परमात्मा से मिलने का सूत्र दे देगा। क्योंकि देना ही गुरु का काम है, लेना तो व्यापारी का काम है। कभी कोई गुरु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि हाथ फैलाना काम भिखारी का है, पुजारी का नहीं है। हाथ फैलाना काम किसका है? भिखारी का। संत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। संत के हाथ कभी ऐसे नहीं होंगे, गुरु के हाथ कभी ऐसे नहीं होंगे। उनके तो अगर हाथ उठेंगे तो समाज के कल्याण के लिए फिर ऐसे उठेंगे, आशीर्वाद के लिए। ऐसे हाथ कभी नहीं होंगे, ऐसे हाथ होते हैं। शिव जी बोले मांगो क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले बता दे तुम्हारा का है, फिर हम वो हिसाब से। शंकर जी ने कही तो देख ले जा लगी हमारी दुकान भक्ति की। कौन कौन सी दुकानें बताई? और नेचे को श्लोक पढ़ो। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी। उद्भव सृष्टि को उत्पन्न करने की ताकत है मेरे पास, चाहिए? तुलसीदास जी बोले नहीं चाहिए। संहार कारिणी मिटाने की विद्या है, चाहिए? तुलसीदास जी बोले नहीं चाहिए। और आगे बताओ का है? तो सबसे अच्छी चीज दुकानदार दबा के रखा थे कि जैसो ग्राहक है ऊसो नकार है माल। तो पहले ये सब नकली नकली आइटम दिखाए शंकर जी ने कि तुलसीदास जी तई बिलम जाए, पर जब ने बिल में बोले आखिरी चीज है न तो हम राम बल्लभाम। फिर मेरे पास ऐसी भक्ति है जो राम जी को प्राप्त करा देती है। बोले जय दे दे। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भक्ति? 2 प्रकार की। एक होती है नकली और एक होती है असली। अब नकली भक्ति में और असली भक्ति में अंतर क्या है? नकली भक्ति भगवान से चाहती है और असली भक्ति भगवान को चाहती है, बस इतना अंतर है। नकली भक्ति भगवान से चाहत है और असली भक्ति भगवान को चाहत। ने मानो तो रामायण को प्रमाण ले ले। 2 सीता हैं रामायण में, एक नकली और एक असली। असली सीता कहां है और नकली कहां है? राम जी ने असली सीता से कह दी कि तुम पावक महु करऊ निवासा और जब लो करऊ निशाचर नासा। सीता जी कहां बैठी हैं? पावक में। और यही को प्रमाण हनुमान जी ने भी दो सुंदर कांठ में। जब लंका जला के लौटे तो सीता जी ने पूछी, बेटा हनुमान तुम पूरी लंका में लुघरिया धरे आए रे और तुम्हारी पूंछ में फूल आने परो रे। बताओ इतनी बड़ी लंका बार दई रे तो फूल आने परो, कैसे बच गए बेटा हनुमान? तो हनुमान जी बोले माता जी
सीता जी पूछ रही हैं कि लंका जला के जली भी नहीं, कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत हैं मिथिलेश कुमारी। तो राघव को कपि हृदय बिठा, फिर मुख से यह वचन उचारी, ओ बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे राम राम के बानर को भला पूछता कौन है, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। माता जी राम जी के पीछे हते सो पूछ बच गई, और माता जी राम श्री राधे राधे। माता जी सबसे बड़ी गलती कर रही रावण ने कि हमारी पूंछ नहीं भरी। सीता जी बोली काय? बोले रावण हमारी पूंछ में आगी लगावो भूल गओ। हनुमान जी की पूंछ में आगी नहीं लगी, ध्यान से सुनियो। को तव के वे रावण ने आगी लगाई नहीं। का कही थी रावण ने? कपि की ममता पूंछ पे सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध के पावक देऊ लगाए। आगे नहीं लगी, क्या लगा था? पावक देऊ लगाए, पावक। और सीता जी कहां बैठी? तुम पावक महु करो निवासा। लिखो। तो हनुमान जी कह रहा है कि कौन मतारी ऐसी हुज्ज जो अपने लड़का को बार दे, तुम्हें तो बचा ला और तुम्हें पूछ रही कि पूछ में आगी काय नहीं लगी। और इसका सीधा प्रमाण सुंदरकांड में शंकर जी कह रहे हैं कि जाकर दूत अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। ए पार्वती माता ने बचा लो तो काश भी पावक में बैठी थी। असली भक्ति और नकली भक्ति, असली भक्ति चली गई आगी में और नकली न करे आई। अब देखियो, जब तक सीता जी असली रही सो राम जी के लाने सब कछु छोड़ दो। अब पीछे पीछे काशी असली है, राम के बिना रह ही नहीं सका। अन्य कर तो देर नहीं भाई, वो कहने लगी हमें सोने को हिन्ना मान ले आओ। डिमांड चालू हो गई, काश में नकली भक्ति हो गई थी। अच्छा, माता जी हर के मन को भगवान नहीं कर सके। अपन तो इनके मन को भगवान नहीं कर पाओ आज नो। पहले सीता जी सोने के हिन्ना को रो रहे कि हमें चाहने। राम जी ने कही ज्यादा सोनो पहनने जाओ, हम ऐसी जगह करें दे रहा जहां सोनो ही सोनो हो, लंका चलेंगे जाओ।
और उते गई कहने लगी हमें राम जी के जाने राम जी के हाथी सो सोनो चाहने तो और सोने ही सोने के पहुंचा दो सो राम जी चाहने। अब तुम्हारे मन को करे कोशा बताओ तुम्हारे को नहीं कर सकत। तो असली भक्ति तुलसीदास जी ने मांगी, न तो हम राम वल्लभाम, मुझे वो भक्ति चाहिए जो सिर्फ राम से प्रेम करती हो। फिर नाना पुराण निगमागम, तुलसीदास जी कह रहे अकेली हमारी नोई जा, नाना पुराण निगमागम, हमने तो सब में से तन तन निकार के सार बना लो। छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, और मुनि जन धन संतन को सरवस। सारे अंश सार सार निकारकों में के अंश ढूंढ ले हमने एक कथा में। सारे अंश संबद सब ही की, और आरत श्री रामायण जी की। तुलसीदास जी से पूछी कथा कौन को गा रहा है? तुलसीदास जी बोले स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम तो खुद के सुख के लाने गा रहे। बोले फिर? बोले अब जे खुमाने हो सुबह जाना चूल्हे में जाओ। और का या कथा तो एक हो रही कि बस्ती भर को हनुमान जी भलो करें, बस्ती भर को कल्याण होए, पर ऐसे कैसे हो जे कल्याण? जब तुम्हें तेनुआ हो ही न तो कमे को नहाए, राम नाम नदिया गम बही जाए, जाम को नहाए। करो कर रही तने चामरे को ठोको, लूघराया घल्ले हैं तुम में और कुछ नहीं होने। तो जिगताई में ठोक ले। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। मुंह नहीं खोल रहा हूं। हनुमान जी के भी रहते रात में कहते सब ने बोल पे हैं। हमने कही काय? कहने ले कछु पापी भी हैं। हमने कहा मैं तो चीनत रंजा गांव भर को। तो कहने लगे जे को कीर्तन ने गाय वो पापी कहाओ। तो जे के वो अठने हले वो ही पापी कहाओ। ध्यान राखियो। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए, नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। मते ने करो रे भज्य, तुम हमारे संग पहली बेर विदे हो सो हम भी विद गए हैं। नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए, नारद नहाए और ब्रह्मा नहाए। भोला नहाए, जाम डमरू बजाए, जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जाम को नहाए। हरि बोल।
को नहाए को उठ के भग जाए, 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 को बैठो को बैठो इतई सो जाए जाम को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए जाम को नहाए, राम नाम नदिया अगम बही जाए जाम को नहाए, राम नाम नदिया अगम बही जाए जाम को नहाए। राम राम राम। राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बढ़ा दी भज्य तना। राम राम राम। नाना पुराण निगमागम, सारे पुराणों का निचोड़ निकाल करके तुलसीदास जी ने रामायण के रूप में रख दिया। अब तुलसीदास जी ने वंदना करी, सबकी वंदना करी तुलसीदास जी ने। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, बंदऊ प्रथम भरत के चरना, बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछरत दीन दयाल बंदऊ कौशल्यादि प्राची, बड़ भागी अंगद हनुमाना। सबकी वंदना करी, पर खलों की वंदना 2 बार करी। सबकी वंदना रामायण में एक बार और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से कही कि खलों की वंदना 2 बार काय करी, सबकी एक बार। तुलसीदास जी बोले ऐसे करी कि जोन भले आदमी हो तो भी कई बेर में मान जात, अच्छे आदमी कई बेर में मान जात। और जोन खल रहे थे उनके पूरे कार्यक्रम भर हाथ जोड़ने पड़ा था। और कहूं वे मान जाए तो कुसर जानियो। हाँ, कोनो भी सार्वजनिक काम करियो जो अच्छे आदमी होंगे उनसे तुम एक बेर कर जो के यार अपन कथा करवा रहे गाँव की होंगे, बस जो जरूरत पड़े सो बता दियो, बेफ्री हो गए। इन्होंने ये से मतलब कि तुम का कर रहे, तुम तो जो हम बने सुझो ले। वो कछु ऐसे रहे हैं कि दे हैं चुवन्नी ने हिसाब चाहे उनको आगे तक को भंडारे में पूरे घर के खावे आ हैं, और उतने ही में उनको जडे कत के हमारे घर को उते भी 18 दाओ तो तुमने हमसे पूछी नन्या, तुमने तुम टेंट काय करो, जे पंपलेट काय छपे, उमें इनको नाव काय है, जब गड़बड़ी समझ जाइयो के खाले आए। वो को हम सूत्रिया बता रहे, वो के तो हाथ आई जोरत रखो के भज्जा तुम आई हो, तुमने रे तो जो कार्यक्रम बना ही नहीं सका, समझ लियो बन गओ। अच्छा, खल केत कौन को हैं? खल में 2 ही शब्द हैं, खा और ला। जे को 2 ही काम करत हो न तीसरो काम सी कोई न हो। खल में 2 शब्द हैं, खा और ला। जो 2 ही काम करे, खावे और लड़े, समझ लियो जो आए रेंगवा को खल। तीसरो काम वो जानता ही नहीं, उन्हें तो घर है खा लो बस, वो तो लड़बे से काम है। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की और अब राम कथा चालू कहां से भाई? एक बार भारी मकर नहाए, और सब मुनियाश्रम माही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार प्रयाग में मेला लगा कुंभ का,
सब महात्मा जुड़े, मेला विश्राम हुआ, सब चले गए। दो महात्मा रह गए, भारद्वाज और जागबलिक। जैसे ही जागबलिक जी ने अपनो कमंडल उठाओ, भारद्वाज जी ने पांव पकड़ ले। भारद्वाज राखे पद, पद माने पांव। जागबलिक जी बोले कि भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक दी। भारद्वाज जी बोले गुरु जी अगर तुम्हारी गति न रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। तुम्हारी भली गति रुक गई पर हमारी गति बन जाए अब। तो बोले तुम हाथ दे के भी रोक सकते, तुमने पांव पकड़ के काहे रोको। क्या सुंदर जवाब दे रहे हैं भारद्वाज जी। भारद्वाज जी कह रहे गुरुवर, जब अपने आचरण की दम पे भगवान ने मिले, अपने भजन की दम पे भगवान ने मिले, तो कौन सच्चे संत के चरण पकड़ ले, भगवान अपने आप प्राप्त हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सो हमने तुम्हारे चरण पकड़ लाए, काय से? भगवान चरण पकड़वे वाले को पहले मिले। कथा तुम उन्होंने भागवत में सुनी हुई है कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे राम, और दीपक बुझा जला जा राम। हाथी गाओ मगरा ने पांव पकड़ लो। परिवार छोड़ के चलो गो। हाथी चिल्लाया, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। और जो हाथी ने टेर लगाई, भगवान लेटे थे सो उठे। इतने में मगर ने और दम लगाई। हाथी फिर चिल्लाओ, हे गोविंद हे गोपाल। भगवान गड़ोर पे बैठे, तब तक और खींचो मगर ने। भगवान ने सोची आज गड़ोर ने पहुंच, सो भगवान उतर के दौड़न लगे। मगर ने और ताकत लगाई, हाथी डूब नहीं लगो। अब आखिरी टेर लगाई, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दो। सुदर्शन गया, मगर की गर्दन काट दी। भगवान पहुंचे, हाथी बोलो हद कर दी दद्दा तुमने। चिल्ले आने हम, बुलाओ हमने, उतार दो तुमने मगर खो। भगवान बोले कि सुनो हाथी है सो है रे, तुम पकड़े हो हमाओ चरण, सो तुम्हाओ तो उद्धार होने ही है। पर हमने सोची जे ने तुम्हाओ चरण पकड़ लो, पहले वो को उद्धार कर दें। जो भक्त के भी चरण पकड़ लेता है भगवान उसका भी उद्धार कर देता है। तो भारद्वाज राखे पद टेकी। बताओ क्या बात है। भारद्वाज जी कह रहे तो हमारे मन में शंका है कि राम कितने हैं। बोले मतलब? बोले एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम जी कितने हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। कबीरदास जी ने भी लिखो है, पर एक ही राम लिखो है, जो नहीं लिखो कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का जगत पसारा, और चौथे राम का सकल संसारा। जो नहीं लिखो एक राम, राम तो एक ही है। पर जागबलिक जी कह रहे भारद्वाज तुम्हें शंका नहीं है, पर तुम जानत हो कि कल युग में आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब कछु तो राम ही पे प्रश्न उठा रहा है कि राम भाई नहीं है। जौन जो प्रश्न उठा रहा है कि राम काल्पनिक है, राम जी है ही नहीं,
तो सबसे पहले राम की खोज बाद में हो जाए। पहले तुम अपने बाप की खोज करो कि तुम आओ बाप को आए। जब तुम्हें राम पे शंका है तो पहले बाप को पता करो कि तुम आओ बाप को आए। पहले को तो खोज करो, इसके बाद हम राम को प्रमाण दे रहे कि राम है। आज राम पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, पर घबराओ ने पूरी दुनिया के उल्लू इकट्ठे होकर मीटिंग कर ले में। काश उल्लू खुंदन में दिखाते नहीं है तो तुमने सबको ही पता हो, रात में दिखाते। और कहूं दुनिया के पूरे उल्लू मिलके बैठक कर ले में कि सूर्य होता ही नहीं है, तो का उनकी मीटिंग करे से सूर्य मिट जे। ऐसा ही इन मूर्खों के कैसे के राम है ही नहीं है, तो का राम को अस्तित्व तो मिट जे। तो जागबलिक जी का कह रहे हैं, चौपाई पढ़त चलियो कि राम भगत तुम, भारद्वाज जी से, राम भगत तुम मन क्रम बानी, पर चतुराई तुम्हारी में जानी। हम तुम्हारी चतुराई जान गए कि तुम आगे आवे वाले लोगों के लाने जी बातें पूछ रहे। तो सुनो फिर राम कहते हैं। और एक कथा जोड़ दी थे जागबलिक जी ने, कौन सी? एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही, के संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान। शंकर जी पहुंचे, कथा सुनवे अब जा भी समझ चल गयो। शंकर जी रहे थे कैलाश पे, वो कथा सुनवे जा रहे अगस्त के, अगस्त माने निचाई ने, मतलब अगर भगवान की कथा सुनने हैं और समझने हैं तो कैलाश से नीचे उतरने पर है, मतलब अभिमान के शिखर से नीचे आना पड़ेगा। अगर जरा सा भी अभिमान भीतर रहा तो भगवान के चरित्र को नहीं समझा जा सकता है। अगस्त जी ने देखो करे हम तो धन्य हो गए, कथा जी ने बनाई वही कथा सुन भी आ गो। सुमंच से उतरे हो, बिल्कुल पांव में डरे। शंकर जी खुश हो गए कि धन्य रे कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक, इतना उच्च कोटि का ज्ञानी, वो सरलता इतनी ज्यादा सरलता। शिव जी ने मन में सोच ली कि भीतर राम कथा आ गई कहाई। कई बार बाहर राम कथा रहती है, भीतर राम कथा नहीं पहुंचती, पर इसके भीतर भी कथा पहुंच गई है। पर सती को दिमाग ठनक गया। सती ने सोची कि नियम ऐसो है कि जो कथा करत है वो के सब पांव परत, और जो तो कथा बांचवे ही बारो जजमान के पांव परत फिर रहो, जो कथा कर ही नहीं पे। अच्छा, वो में सती की भी गलती नहीं है। महिलाओं में, माताओं में दो प्रकार के संस्कार रहते हैं, एक पिता के और एक पति के। जे के घर में 20-25 साल पली बड़ी है वो घर के कछू तो रहने रहे, अब फिर आ गई पति के तो कछुओं के घर के संस्कार हैं। तो सती आए शंकर जी की पत्नी, तो शंकर जी हैं भक्त, तो जब पति के संस्कार उदय होते हैं तो कथा सुनवे जाते हैं। और दक्ष की आए रे मोड़ी, तो दक्ष माने होते होशियार। वो होशियार आदमी 24 घंटा दूसरे की गलती ढूंढत फिरत, वो अच्छाई दिखाता ही नहीं है। हाँ, होशियार आदमी को में अच्छाई देखो ही नहीं चाहत, वो तो गलती पे नजर मारा था। होशियार आए लाल बुजक्कड़, हर गांव में रहते एक दो लाल बुजक्कड़।
और कवे रेंगवा के मेले के वाहन न गए हुए आज नो। हाँ उनने कहा वे गड़ा कोटा ने देखो जे पूरो मनु इते के लाल वो जक्कड़ वे कहा था उन बिना कछु होता ही नहीं हो जे। अरे उनको घर के का उनकी मानत नहीं हुआ। जैसे आजकल ये समाज के ठेकेदार नहीं बन गए, हर जात के हो गए अध्यक्ष फलाने। घर के भज्जा से तुम केस लगाएं 1.5 एकड़ जमीन को, तुम समाज बांध हो। तुम घर तो बांधने पाए यार, तुम आओ मोड़ा दारू पी के नाली में सुंगरा सो डरो, तुम वो को तो सुधार नहीं पा रहे, तुम समाज को सुधार हो। पूरी समाज को ठेका लाए बैठ गए काहे जो ये समाज के ठेकेदार कुछ नहीं ये अपनो उल्लू सूदो करवे फिर 150 आदमी समाज के इकट्ठे करे वो पहुंच गए भज्जा के। कई भज्जा एक तरफा है अपने संग समाज सो पूरे ठाणे रहे बारे झंडा लाए जे भीतर गए सो दारू को ठेका लिखवा ले आए सो उनको तो काम बन गओ। समाज की वो दिन भर 2-3 घंटा मोटर चलाऊ थी सो मम्मा सुघरो रोगा गई थी। बिल्कुल न पड़ेगा इन ठेके मेकेदारों के चक्कर में जो महादलाल आए, इन बरोबर दलाल को सबसे बड़े दलाल आए जी है भज्जा। तुम्हें चीन तक नहीं रहे, तुम जबरन के तमाशे मचाए फिर रहे, उनके पूरे काम चल रहे, तुम घरे बैठे अकेले। तुम तो इतने हो कहा कि रैली में भर पुड़ी खावे सड़े आलू के संगे सो बुकरत फिर रहा उतना जब माराता है फिर गली धरे। तो तुम ताती पुड़ी 6 दिन पेल धरवा दे तो पुड़ी बनवा के बोरों में पैकेट वो तो सड़ी पुड़ी खावे धाए फिरत कर बदे। दक्ष माने होशियार, वो होशियार व्यक्ति दूसरे की सिर्फ गलती ढूंढता है। सती ने गलती पकड़ लाई कि जे कथा कर ही नहीं सकत। शंकर जी और सती बैठ गई कथा सुन में, अगस्त जी बैठ गए। अगस्त जी स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि बताओ यार जल्दी जल्दी में आ गए रे और चढ़ोतरी हूं कछु ले आए ने। अन्य में ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु दाव चज्जे बाँचवे बारे को। शंकर जी ने सोची अब जल्दी जल्दी में भगे आए, कछु नहीं ले आए, फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे। सो शंकर जी ने अपनी एक चेन उतारी, वो व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चेन तोला 2 तोला की तो रहत नहीं है, अच्छी रहत बा तो 5-7 हाथ की 10 किलो की बिल्कुल कर गया। और इतनी खतरनाक चेन है शंकर जी की कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, अकौ 2-3 दिन घरे रह जाए तो मोहल्ला भर के बेचैन। लाल मिर्चें धरने परत। अब कहूं शंकर जी की एक चेन पीछे से खुलक जाए मंच के ते हो तो तुम्हारों को पता नहीं पर के कवे जा रस्सी बमक गए। जोन घरे बिल्कुल नहीं न गज्जे डुकरिए कि भारी घूंटे पे रात पानी भरवे नहीं जाए रे कहीं का अब नहीं तो ही नहीं बने। अब पता नहीं पर और कबे उचट जे इतनी खतरनाक चेन कि जे के घर में आ जाए वो को घर बेचैन कर देवे। सो शंकर जी ने चैन उतार के चढ़ा दी रामान पे। अब अगस्त जी तो मुंह चेते आंखें, और जो आंखें खोली सो बिल्कुल कर गया बैठो व्यास गद्दी पे। अगस्त जी के कानों के ते हो पसीना गिरन लगो। कहने लगे भोलेनाथ जो कह आए। शंकर जी बोले चढ़ोत्तरिया कर दई। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं और चढ़ोत्तरी। शंकर जी बोले बाद में कहूं मेरा ही खबर, इसे पहले ही निपटा दे जो काम। तो अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भई और आरती फिर गई तो अब कथा बाद आई में हुज्जे प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव प्रसाद। सो अगस्त जी बगल में धरे थे घोंटा, सो वो सांप फंसाओ और शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जा रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते। सो चैन वापस कर दी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कथा मुनि बर जे बखानी
सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बखाने, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। पूरी कथा हो गई। शंकर जी बोले अब संकल्प बताओ। कथा कराई को काले शंकर जी बोले। अगस्त जी बोले के भोलेनाथ वैसे तो हम ठेठ ठार करत नहीं है, मनो जजमान देख के दक्षिणा लेते हम तो जैसो जजमान ऊसी दक्षिणा। शंकर जी बोले तो देख ले जजमान को, जे के ऐसी ठंड में पैरवे कपड़ा नहीं है। शंकर जी की ड्रेस ही नहीं है ने कैसे आए शंकर जी के रुपया एक। तो अब हमसे काले हो। अगस्त जी बोले कि हमें पता है तुम्हारी जाजात को पूरो, सो ओई जाजात में से तनक सो हमारे नाव लिख दे। शंकर जी बोले हमारे ना का है। एक दिन शंकर जी ने पार्वती को बता दी तीजा बात के अपने ना का है। रामायण पढ़ गयो के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। तुम्हारे ना भजन की दौलत है, कोई में से तना हमारे नाव कर दे। शंकर जी ने स्टाम्प लिख दो कि दई तनक सी जाजात के ऋषि पूछी। चौपाई पढ़त चल गयो के ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ओ कही शंभु अधिकारी पाई। पर तुलसीदास जी को बड़ो दुख हो रहा। बोले काय बताओ रे, जी ने कथा सुनियो को हमने तो सुनाओ लिखो, आज ये ने कथा नहीं सुनियो को इतनो लंबो नाव लिख दो। जब शंकर जी आए थे, जब का लिखो एक बार त्रेता युग माही शंभु, इत्ते से शंभु। उस सती को नाव का लिखो संग सती जग जननी भवानी, इतनो लंबो नाव। जब लोटन लगे सो तुलसीदास जी ने डिगरी पलट दाई। जब वे आए थे जब शंभु, जब वे आई थी जब जग जननी भवानी, जब लौटी सो के मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, इतनो लंबो ना होगा। ए संग ले दक्ष कुमारी, हट काय की जग जननी भवानी जा। ये ने कथा नहीं सुनी, बात तो अपने बाप खाई अहंकार नु धरी रे। तो लेके दो चले संग ले दक्ष कुमारी। अब शंकर जी चले जा रहे हैं। कथा सुन के जब जाओ तो अपन हुक्का सोचो चज्जे। और शंकर जी का सोच रहे अपन तो जैसा ही जिंदू बसो कछु को चित्त लग जात कि बेल आ गए हुए गन्य बांधने, कछु कह रहे हुए दूसरी शिफ्ट के पाइप बदल हैं। डोकारी में बैठी हुए सोच रही बहू ने मिठाई ने खा ली हुई निकाल के, जल्दी घरे पहुंच जाना बा खा रही। कर जी का सोच रहे हैं कथा सुन के हृदय विचात जात शिव के ही विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे जे की इतनी प्यारी कथा सुन ली है, अगर उनके दर्शन और हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। वही समय राम जी को अवतार भाव तो सीता को हरण हो गो। राम जी रोज जा रहे थे। शंकर जी के मन में दर्शन की अभिलाषा उठी। राम जी तक पहुंच गई। राम जी बोले आ जाओ, मेन रोड पे मिल रहा है।
सुदर्शन कर लियो। शंकर जी बोले यार मनो एक गड़बड़ हो जे। बोले का? बोले कहूं हमने 20 गड्ढा पे तुम्हारे पांव पड़े तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जे। राम जी बोले मतलब? शंकर जी बोले के सब समझे के तुम भगवान आओ। राम जी बोले तुम पांव पर ले उसको सब समझ ले। अच्छा में तना में विनोद भी होते रहे शंकर जी में राम जी में। शंकर जी बोले कि फिर कब मिलने? राम जी बोले आ जा। अरे बोले तुम्हारा भेद खुल जे, सब समझे कि हम राम आए। राम जी बोले तू ये सो करो भोलेनाथ, सब जब समझ हैं, जब समझ हैं तुम अकेली अपनी घरवारी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाए। अकेली घरवारी को समझा दे तो हम जान जाए तुम्हें। वो दुनिया मेरे जो सबसे कठिन काम है, आदमी सबको समझा सकत पर दो जनों को नहीं समझा सके। एक घरवारी को और एक खुद के लड़का को नहीं समझा सके। तुम उन्हें समझा ले और बारे बताओ। अच्छा समझा ले उनको, इनको भगवान नहीं समझा पाओ। तुम उन्हें हो कौन गिनती में? 4 काम सबसे कठिन है रे जी दुनिया में, को नहीं कर सका। हाथी को गोली में नहीं बैठा सके, बैठा ले बताओ। तुम उन्हें बैठा ले हाथी गोली मार जाओ। मच्छर को कपड़ा नहीं सिलवा सके कि सिलवा दो। चिटिया के ओंठों पे कोई लिपस्टिक नहीं लगा सके। वो घर की घरवारी को समझा नहीं सके। मैंने समझा दे 2-4 प्रदेश और विदेश तक, पर घरे जाके हम ही समझ जाते कि को पर रहो उपद्रव में। इसे हम तो कहते हैं तुम जो कछू का वो ही सांचो है, को भाई में पर रहा को नहीं समझा सके घरे। राम जी बोले आ जाओ। शंकर जी बोले तू आ रहे। अच्छा राम जी ने भी ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी कि आज तक को ने करी हुज्जे। अच्छा तुम उन्हें खुद बताइयो ये बात है। जैसे कोनो पत्नी को पति बाहर नौकरी करत हुए और साल 6 महीना से आओ न हुए तो वह पत्नी तो रोले बैठ के 2-4 असुगा ढारा ही ले, पर आज तक बता दे कोनो आदमी को रोतो देखो घरवारी के लाने। तुम उन्हें बता दिया। अच्छा जैसो कि घरवारी नहीं आ रही हो माए के से वो रो कब तुम्हारों के लगा के कक्का बोलवा दे अब तो हम मर जेना था। एक जने बता दे कि हमने आदमी को लुगाई खिलाने रो तो देखो। और राम जी ने ऐसी लीला करी कि हम कर सती चक्कर आई गई। राम जी रो रहे सिया तुम कहां हो हमें ये बताओ, विरह की ये लहरें न मन में उठाओ। शंकर जी ने दूर ही से प्रणाम कर ली। जय सच्चिदा नंद जग पावन और अस कही चले मनोज नसावन। सती बोली कि कौन को कर रहा है प्रणाम? शंकर जी बोले जी बेई राम यहाँ जो की अपन कथा सुनबे गाए थे। अब सती ने कथा सुनी हुए तो पता हुए, कथा नहीं सुनी सती ने। तुलसीदास जी ने जब फोटो खींची उते की तो कथा सुनबे तो 2 जने बैठे थे, मनो फोटो एक की आई। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ये में सती को ना उन्होंने जबकि भी बैठी थी कि हे चौपाई में राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अकेले शंकर जी ने कथा सुनी, सती को नाम ही नहीं। सती बोली कि जे आए भगवान घरवारी हो रोत फिर रहा है। शंकर जी बोले शंखा ने करो जे ही आए। सती बोली हम बिल्कुल ने मान। शंकर जी बोले मान जा जे ही आए। और सती ने ध्यान से सुनियो रामायण प्रेमी 8 शंखाएं कर ली भगवान पे। कितनी? 8 जोड़ियो। तुम्हारे तो रामायण चलता ही गया, कितने समय से चल रहे।
रात में सुना पड़ रही थी हमें, शायद अखंड रामायण चल रही, तो तुम्हारे तो पता ही हुज्जे। 8 संख्याएं की सती ने के ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकले अनी है अवेद, सो की देह धर हो ये नर जाही न जानत वेद। 8 संख्याएं करी सती ने। काहे? सती को स्वभाव वे नारी को है, और नारी में 8 ही अवगुण है। कितने अवगुण हैं? 8। रामायण में लिखो है, चौपाई पढ़ ले, अवगुण 8 सदा और राही, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाही, साहस अनरत चपलता माया, भय अब बेक असोच अदाया। तो 8 अवगुण के कारण 8 संख्याएं कर लें। अच्छा, 8 संख्याएं ऐसे भी करी कि राम जी में 8 ही गुण हैं। कितने गुण हैं राम जी में? 8। ये तो चौपाई लगभग सवाई खुआउत है, जोड़ गयो 8 अवगुण। बिन पग चलई सुनई बिन काना, 8 गुण राम जी के। बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहूं विधि नाना, करते कर्म करो